जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं उसके काल को मात्रा कहा जाता है। वो अक्षर हैं तो उनकी मात्राएं होती हैं। उनको पता ही नहीं है कि अक्षर क्या होते हैं। भाई चक्र तो आप, जब तक आपको अक्षरों का ज्ञान नहीं होगा आप चक्र को हिला तक नहीं पाएंगे। स्क्रीन पे देखिए आप, ये चक्र क्या दिख रहा है इसमें आपको? अक्षर दिख रहे हैं ना। अब वो अक्षर उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते हैं, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, ना मात्रिकाओं का कोई ज्ञान है। उनको ये भी नहीं पता कि सूर्य वर्ण कौन से, चंद्र वर्ण कौन से, सोम के वर्ण कौन से, अग्नि के वर्ण कौन से हैं। आपके उस समय जो भी शक्ति न्यास रूप में उजागर हो रही है आपके शरीर में, उस वर्ण का जो कलर है, अब वो कैसा घूम रहा है, कभी क्लॉकवाइज घूमता है, कभी एंटी क्लॉकवाइज, आपके शरीर में अहोरात्र। अब आप मात्रा की बात करता हूँ, अभी मैं और गहराई पे लेके जाता हूँ। तो जब आपने पूरक किया, कितनी मात्राओं में पूरक किया, फिर उतनी मात्राओं में से उंगलियां काउंट हुई, उतने मात्रा से जब आप अहोरात्र काउंट करेंगे, एक पहर को काउंट करेंगे दिन के, उस पहर के हिसाब से सूर्य का अस्त हुआ, सूर्य का उदय हुआ, सूर्य का अस्त हुआ, फिर चंद्र का उदय होगा, चंद्र का अस्त होगा। इसी तरीके से अहोरात्र, अहोरात्र मतलब पूरा दिन और रात। आपके शरीर में अहोरात्र तैयार है। वो अहोरात्र के हिसाब से प्रहर डिफाइंड है, 8 प्रहर हैं। उन 8 प्रहरों में उंगलियों के हिसाब से, आपने सुना होगा कि 96 उंगली तक आपके शरीर का पहला औरा रहता है, फिर उसके बाद और 12 उंगल तक। और ये कैसे बना? मयूख हैं तो देख नहीं पाए, प्राण कहां से देखेंगे? मयूख हैं क्या होती पता है? रश्मियां क्या होती पता है आत्मा की? उन रश्मियों के आधार पे मयूख्याएं बनती हैं, फिर योगिनियां बनती हैं, फिर नित्याएं बनती हैं, फिर चक्र के देवता बनते हैं। बहुत सारी बातें हैं। मैं बता रहा हूँ कि ये मात्राओं का इतना खेल है, या अक्षरों का, मात्रिकाओं का। अरे हिंदी में लोग लिखना, देवनागरी में लोग लिखते नहीं है, संस्कृत में लोग लिखते नहीं है। अब उसमें नहीं लिखते हैं, फिर वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं अंग्रेजी में, उनको चक्रा चक्रा करते हैं, कुंडलिनी एनर्जी करते हैं। अरे क्या एनर्जी भाई? एनर्जी नहीं है, वो साक्षात परा देवी हैं। एक चक्र में जितने दल है, उसमें जितने अक्षर हैं, उन सभी अक्षरों का एक 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 कलर होता है, इंडिविजुअल। और वो जो कलर है, राम राम, नमस्ते। मैं विश्वनाथ मिश्र आज आपके सामने दोबारा प्रस्तुत हूँ। हमने कई सारी चीज़ें देखी। बहुत लोगों ने कई बार कमेंट में मुझे कुंडलिनी साधना को लेकर सवाल पूछा, कुछ लोगों ने कुंडलिनी साधना को ही श्रेष्ठ बताया, कुछ लोगों ने बहुत कुछ मेल पे भी कई लोगों ने लिखा। और आमतौर पे आपने देखा होगा लोगों ने कुंडलिनी साधना को लेके यूट्यूब में और यहाँ वहाँ धड़ल्ले से बहुत कुछ फैलाया हुआ है। तो इस पे हम समझेंगे, इस विषय को समझेंगे, इसके पीछे के विज्ञान को समझेंगे और ये समझेंगे कि एक्चुअली में ये है क्या। क्योंकि जो भी आप सुनते हैं ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि कुंडलिनी जागृत करने वाली बात जो लोग करते हैं, या जो कहते हैं कि मैं करवा दूंगा या आपसे वैसी साधना करवा देंगे, वो लोग खुद भ्रमित हैं, उनको पता ही नहीं है। कलयुग में कुंडलिनी साधना, जिसे आप हठ योग कहते हैं, वो संभव नहीं है। ऐसा शरीर ही नहीं है किसी के पास कि वो कर सके। और जिनके पास है, उन्होंने इतने सालों की तपस्या करी कि वो ऐसे आमतौर पे लोगों के सामने आएंगे ही नहीं, ना ही सिखाएंगे आपको। पात्रता नहीं होगी, उनको पता है कि ऐसा शरीर संभव ही नहीं है जो उस तरीके की साधना कर सके। आपको बहुत कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। मैं विज्ञान समझाता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या विषय है जो आप जान सकते हैं। एक एक करके समझते हैं। अब आपने सुना होगा कि कुंडलिनी जागरण के लिए क्या करना पड़ता है। आपकी प्राण शक्ति को इकट्ठा करके, यानी कंसंट्रेट करके, आपके ब्रह्म नाड़ी पे ले जाके, चित्रा नाड़ी के मूल पे, आप समझ रहे हैं, और कुंडलिनी शक्ति को आघात करना पड़ता है ताकि वो जागे। ये जो चीज़ है, इसका मतलब है कि आप उसे अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। अब आप समझिए क्या बोलना जा रहा है। कुंडलिनी शक्ति को आप कंट्रोल में करना चाहते हैं। मजाक है क्या? आपको पता है आपके शरीर की शुद्धता कितनी होनी चाहिए इस चीज़ को करने के लिए? जो आपके अंदर का, मतलब आप अपने प्राण को संभाल रहे हैं, समझ लीजिए आप।
जो जगत जननी जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जो आपको आपके शरीर को चला रही हैं, आप उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। कुंडलिनी आम तौर पे दिन में 50 बार, 100 बार, 1000 बार गिरती और चढ़ती रहती है स्वतः ही, अपने आप, क्योंकि शिव और शक्ति का मैथुन निरंतर जारी रहता है। वो सहजता में जाती है, उड़ती तरती। आप जब इमोशनल होते हैं, जब आप बहुत रोते हैं, आपके आंसू निकलते हैं, तो क्या आपकी कुंडलिनी हिल नहीं रही है? आपके अंदर इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है शरीर में, आपकी कुंडलिनी हिल नहीं रही है? ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आंख बंद करिए। अच्छा, एक तो बहुत सारे लोग हैं जो हाथ घुमा घुमा के हीलिंग भी करते हैं लोगों को, वो एक अलग सर्कस चला हुआ है उसमें। अच्छा, लोग कहते हैं आंख बंद करके आप, एक तो चक्र नहीं बोलते, चक्राह बोलते हो, तो वैली बिगाड़ दिया उन्होंने उसको। फिर भी चलिए, अब वो देखते हैं, देखिए ऐसा कलर दिखता है। आपको मैंने एक वीडियो में बताया था, और 2-3 अलग अलग वीडियो में मैंने चक्र के सिंबॉलिक तरीके से समझाया था कि चक्र में होता क्या है। चक्र में अलग अलग दल होते हैं, उन दलों में अक्षर होते हैं। क्यों होते हैं अक्षर? अक्षर ही क्यों होते हैं? क्योंकि आपका शरीर कैसे बना है, देखिए, मात्रिकाओं को समझना पड़ेगा। शब्द के उच्चारण के काल को मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं, उसके काल को मात्रा कहा जाता है। तो जो शब्द अर्थ है, या जो शब्द ब्रह्म है, ठीक है, जो शब्द का अर्थ निकलता है, जिस शब्द ब्रह्म से अर्थ ब्रह्म निकलता है, जो शब्द का अर्थ निकलता है, उसके पहले जो नाद उत्पन्न होता है, वो क्या है? वो अक्षर हैं। तो उनकी मात्राएं होती हैं। वो आपने देखा होगा कि हठ योग में कहा गया है कि जब आप पूरक कर रहे हैं, पूरक मतलब, रेचक मतलब, तो जब आप पूरक कर रहे हैं तो आप 32 मात्राएं कर रहे हैं, और जब आप रेचक कर रहे हैं तो 64 मात्राएं कर रहे हैं। पूरक कर रहे हैं तो 12 मात्राएं कर रहे हैं, और रेचक कर रहे हैं तो 64 मात्राएं कर रहे हैं। ऐसे करते 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 आप प्राण को संकुचित करते हैं। लोगों को मात्राएं नहीं पता, कहां से करेंगे भाई? अक्षरों पे बात नहीं करते हैं, मात्रिकाओं के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, ना मात्रिकाओं का कोई ज्ञान है। उनको ये भी नहीं पता कि सूर्य वर्ण कौन से हैं, चंद्र वर्ण कौन से हैं, सोम के वर्ण कौन से, अग्नि के वर्ण कौन से हैं। 16 स्वर चंद्रमा के होते हैं। उसी प्रकार से हमारे वर्णों में अग्नि का विभाजन किया गया। अग्नि अग्न्यात्मक वर्ण होते हैं, फिर स्वरात्मक वर्ण होते हैं, उनके कलर होते हैं, अलग अलग वर्ण के अलग अलग कलर होते हैं। जो अब आंख बंद करके कलर देखते हैं ना, आपके उस समय जो भी शक्ति न्यास रूप में उजागर हो रही है आपके शरीर में, उस वर्ण का जो कलर है, वो कलर आपको दिखेगा। आप तो भ्रमित हैं। लेट्स से आपको ट वर्ण का कलर दिख रहा है, आपको लग रहा है चक्र ऐसा, इसीलिए आप देखेंगे 50 किताब में 50 चक्र के अलग अलग कलर दिए। किसी ने लाल बोला, किसी ने गाढ़ा लाल बोला, किसी ने ब्राउन ब्राउन बोला है। कोई मणिपुर को ऊपर कर रहा है, कोई मणिपुर को नीचे कर रहा है, स्वादिष्ठान को ऊपर कर रहा है, जिसकी जो मर्जी कर रहा है। क्यों कर रहा है? यही कारण है। सबको लगता है मैंने कुंडली जागृत कर ली, मुझे दिख गया चक्र, मैं लिख देता हूं, बस हो गया कचरा सारा। अगर लिखना ही होता तो फिर आज तक लिखा क्यों नहीं गया हमारे शास्त्रों में? बाद में लोगों ने क्यों उसको उजागर करना शुरू किया? एक चक्र में जितने दल है, उसमें जितने अक्षर हैं, उन सभी अक्षरों का एक 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 कलर होता है, इंडिविजुअल। और वो जो कलर है, वो कलर आपको दिखता है। कई बार 2-3 कलर एक साथ मिक्स होके दिखते हैं। अच्छा, वो कलर घूमते भी हैं, क्योंकि वो जो दल है वो घूम रहा होता है, चक्र है ना। अब वो कैसा घूम रहा है, कभी क्लॉकवाइज घूमता है, कभी एंटी क्लॉकवाइज। आपके शरीर में अहोरात्र, अब आप मात्रा की बात करता हूँ, अभी मैं और गहराई पे लेके जाता हूँ। आपके अनाहत चक्र में जीवात्मा का वास कहा जाता है, ठीक है। मैं अभी आपको एक धारणा के हिसाब से लेके चलूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट पहले समझ में आए। उसके 4 उंगल नीचे, और उसके बाद और 4 उंगल नीचे, आपकी नाभि केंद्र के पास अपान का उद्गम होता है। वहां पे सूर्य अस्त होते हैं। तो जब आपने पूरक किया, कितनी मात्राओं में पूरक किया, फिर उतनी मात्राओं में से उंगलियां काउंट हुई,
उतने मात्रा से जब आप अहोरात्र काउंट करेंगे, एक पहर को काउंट करेंगे दिन के, उस पहर के हिसाब से सूर्य का अस्त हुआ, सूर्य का उदय हुआ, सूर्य का अस्त हुआ, फिर चंद्र का उदय होगा, चंद्र का अस्त होगा, इसी तरीके से अहोरात्र, अहोरात्र मतलब पूरा दिन और रात आपके शरीर में अहोरात्र तैयार है। वो अहोरात्र के हिसाब से प्रहर डिफाइंड है, 8 प्रहर हैं। उन 8 प्रहरों में उंगलियों के हिसाब से आपने सुना होगा कि 96 उंगली तक आपके शरीर का पहला औरा रहता है, फिर उसके बाद और 12 उंगली तक। और ये कैसे बना? मात्राएं, आप इन उंगलियों से मात्राएं नापते हैं, और सबकी उंगलियां, सबके शरीर उनके हिसाब से उनकी उंगलियां हैं, उनके उंगलियों के हिसाब से उनके शरीर का नाप होगा। मेरी उंगली से आपके शरीर का नाप नहीं होगा। तो वो जो अक्षर हैं जिनमें अलग अलग कलर हैं, वो अलग अलग कलर एक साथ मिक्स होकर आपको दिखते हैं। आपको लगता हो मैंने तो चक्र देख लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एक अक्षर बोलने को बोलूंगा, आप आंखें बंद करिए, आपका कलर बदल जाएगा। अगला अक्षर बोलूंगा, अगला कलर बदल जाएगा। घुमाते रहिए, फिर कलर ही कलर में। और एक चीज़ और आपको बता दूं, कुछ लोगों ने ऐसा भी कर रखा कि आप अपना ध्यान वहां लेकर जाइए, और उस ध्यान में वहां पे एक व्हाइट लाइट देखिए, ले हलवा। आंखें बंद करके व्हाइट लाइट देखेंगे आप? आंखें खोल के व्हाइट लाइट देखिए, व्हाइट, रेड, ब्लू, जो लाइट देखना देखिए। आंखें बंद करके लाइट देखता है कोई? आंखें खोल के लाइट देखिए। अजीब बात है। और लोग कर भी रहे हैं, धड़ल्ले से चल रहा है, दुकान खोल रखी है। मतलब मैं तो अचंभित हो जाता हूं, मैं अवाक हो जाता हूं। अवाक, वाक मतलब बोलना, अवाक मतलब मैं बोल ही नहीं पाता। अच्छा, ऐसा भी है। अब वो वहां पे लेके जाइए, एक व्हाइट लाइट देखिए, और फिर उस व्हाइट लाइट को मेरुदंड से ऊपर चढ़ाइए। अरे भाई, कहां चढ़ाइए? किधर? कैसे चढ़ाइए? ब्रह्म नाड़ी का आता पता नहीं है, चित्र नाड़ी का आता पता नहीं है, सुषुम्ना नाड़ी के बारे में सिर्फ किताब में, डायग्राम में देखा। कहां से लेके जाएंगे भाई? अच्छा, अब आंख बंद करिए, आपको समझ में आएगा कि आपकी रक्त यहां से यहां तक चल रही है और फिर वापस आ रही है। मतलब ये हार्ट रक्त को भेज रहा है, खींच रहा है, भेज रहा है, खींच रहा है। आप देख सकते हैं, ये तो कोई भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। थोड़ी देर आप शांति से बैठेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आप सोचिए, उन रक्त की कोशिकाओं के बीच में आपकी प्राण शक्ति निहित है, उसमें से एक एक प्राण शक्ति को एक्सट्रैक्ट करके लाना पड़ेगा, एक जगह पे केंद्रित करना पड़ेगा। ये तो चलो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। फिर आपने कर लिया तो उसको आपको उस ब्रह्म नाड़ी, उस चित्रा नाड़ी के एकदम सेंटर पे लेके जाना पड़ेगा। वो एक अलग टास्क है। अरे, प्राण को किसी ने देखा है? क्षमता है लोगों को देखने की। मयूख हैं तो देख नहीं पाए, प्राण कहां से देखेंगे? मयूख हैं क्या होती पता है? रश्मियां क्या होती पता है आत्मा की? उन रश्मियों के आधार पे मयूख्याएं बनती हैं, फिर योगिनियां बनती हैं, फिर नित्याएं बनती हैं, फिर चक्र के देवता बनते हैं, फिर उन देवताओं के आधार पे फिर उसके अनुसार फिर काम किया जाता है। मैं कभी कभी सच में अवाक हो जाता हूं, अचंभित हो जाता हूं कि भाई ये चल क्या रहा है, और धड़ल्ले से लोग डिफेंड भी करते हैं उसको। आप अपना जीवन का समय बर्बाद कर रहे हैं। इससे अच्छा भगवान का नाम लीजिए। आप मंदिर में जाके 4 फूल चढ़ा के दिया जला के आएंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये सब में मत पड़िए भाई। कुंडलिनी अपने आप जागृत भी होती है और गिरती भी रहती है। दिन में 50 बार चढ़ती, 50 बार गिरती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके किसी शक्ति पर। ये बात भी मैं आपको क्लियरली बता दूं। जिनको लगता हो कुंडली जागृत करने पर कोई बहुत शक्ति आ जाएगी, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। आपके शरीर की क्षमता ही नहीं है कि कितनी सी भी शक्ति को धारण कर सके। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जितना भी लोगों ने सर्कस फैला रखा है, इसको आप लोग कम से कम इस चक्कर में मत पड़िए। जो भी फैला रहा है उसको फैलाने दीजिए। जिसको जाना उसको एक बार समझाइए। नहीं समझता है भैया, आप हाथ जोड़ लीजिए, आप मत जाइए। भगवान की शरण में जाइए। मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं, आप भगवान, यार राम नाम जाप कर लो भाई, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? राम का नाम जाप कर लो, सिंपल भी है, श्रेष्ठतम भी है। स्वयं महादेव बैठ के कर रहे हैं। क्या वो कुंडली जागृत कर रहे हैं महादेव? क्या बात कर रहे हो यार? बैठ के राम का नाम जाप कर रहे हैं। तो मेंशन्ड है, तो रामायण में भी मेंशन्ड है, रामचरितमानस में भी मेंशन्ड है कि वो ऐसा कर रहे हैं। जितने शैव ग्रंथ है सब में मेंशन्ड है कि वो ऐसा कर रहे हैं।
वो नहीं दिखता लोगों को, चक्र चक्र में घूमते रहते हैं, पता नहीं क्या करना। उनको पता ही नहीं है कि अक्षर क्या होते हैं भाई। चक्र तो आप, जब तक आपको अक्षरों का ज्ञान नहीं होगा, आप चक्र को हिला तक नहीं पाएंगे। स्क्रीन पे देखिए आप, ये चक्र क्या दिख रहा है इसमें आपको, अक्षर दिख रहे हैं ना। अब वो अक्षर उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते हैं, कहां पे श है, कहां पे स है, कहां पे श है, मालूम ही नहीं है। और वो आपको कुंडलिनी जागरण करना सिखा रहे हैं, वो भी अंग्रेजी में बोल के। बताइए जरा कि शब्द के उच्चारण मतलब व्यापार कहा जाता है। प्राण और अपान के व्यापार को मैंने वीडियो में समझाया है। मैं आपको ये वीडियो जो है इसमें समझाया है मैंने। ये तंत्र का गूढ़ तत्व है। वो जो मात्रा है, उस मात्राओं में शक्तियों का सार होता है। उन मात्राओं से युग बनते हैं, मनवंतर बनते हैं, आपका शरीर बनता है। उन्हीं 96 मात्राओं से शरीर बनाया गया ना, कि आपका ऑरा ऐसा चलेगा। मात्राएं हैं वो। और वो मात्राएं जैसे क है, क पूर्ण एक मात्रा है, क्यों उसमें अ स्वर भी आ गया और अर्ध मात्रा भी आ गया, दोनों मिला के पूर्ण मात्रा कहलाएगी। एक मात्रा है, सिंगल मात्रा है। अर्ध मात्रा में ये अर्ध मात्रा है, उसमें भी अब अ नहीं आ सकता, अ तो स्वर आ गया, फिर तो कैसे, फिर अर्ध मात्रा ही नहीं। अर्ध मात्रा ही नहीं पता है लोगों को। मंत्र जो होते हैं वो मात्रा से अमात्रा तक का सफर है। मात्राओं को समाप्त करने पर अमात्रा उत्पन्न होती हैं। वही अमात्राएं जो होती हैं, जिसे आप बिंदु, नादांत कहते हैं। बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं लोग यार, ना उनको उन्मना पता है, ना समना पता है, ना निरोधिनी पता है, नादांत कुछ नहीं मालूम है उनको। मात्राओं का ज्ञान नहीं है भाई। अगर मात्राओं का ज्ञान होता ना तो घड़ी नहीं देखते वो। अगर वो बोल रहे ना कि अभी कितने बज रहे हैं, तो इसका मतलब उनको मात्राओं का ज्ञान नहीं है। जिसको मात्राओं का ज्ञान है ना, वो यहाँ बैठे बैठे बता देगा कितना समय हुआ है। आप आंख उसको कहीं भी उठा के पटक दीजिए, वो बता देगा कितना बज रहा है, क्योंकि वो कनेक्टेड है सृष्टि से। अगर आप यूएस में बैठे हैं तो यूएस का जो कालखंड है उससे वो कनेक्टेड है। उसका शरीर, उसके एक एक तत्व कनेक्टेड है। वो बता देगा तूने इतना बजा है, जरूरत नहीं उसको कुछ करने की, घड़ी देखने की। जितने लोग ऐसा कर रहे हैं ना, इनके पास साधना का जीरो एक्सपीरियंस है। आंख बंद करके कलर देखना बड़ा आसान है। मैं आपको 4 मंत्र दूंगा, इतने कलर दिखेंगे कि आप पागल हो जाएंगे कलर देख के। वो मुद्दा नहीं है, कलर देखना मुद्दा नहीं है। और कुंडलिनी का वो यहाँ पे जो आपका फील होता है ना, आप बोलते हैं वो फील होता है, वो ऐसे ही फील हो सकता है। उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, ना ध्यान लगाना पड़ता, ना लेट के आप एक छोटी सी सांस की क्रिया करेंगे तो आपको तुरंत फील होने लग जाएगा कुछ ना कुछ वहाँ पे। क्योंकि वो कुंडलिनी के क्रिया के अंतर्गत फील नहीं होता है, वो आपके प्राण के प्रवाह के अंतर्गत फील होता है। पर आपको ये प्रैक्टिस करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी? कलयुग में वर्जित है। शरीर ही नहीं बचे हैं ऐसे, इतने बल के साथ, इतने परिष्कृत रूप में, शुद्ध रूप में शरीर ही नहीं बचे हैं। कहां से करेंगे आप? लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सहस्त्रार चक पे पहुंच के, और धड़ल्ले से चल रहा है भाई। बच के रहिए इन चीजों से। अच्छा, एक और लोगों ने चीज बोल रखी है। क्या बोल रखी है? कि भैया आपकी शक्ति कोई चुरा सकता है। ये भी मैंने कहीं से सुना, किसी ने मुझे बताया था ऐसा ऐसा है। मैंने कहा भाई कैसे चुरा सकता है? आपको एक डॉक्टर ने दवाई दी, ठीक है, आप रास्ते में दवाई लेके जा रहे हैं, कोई आपसे दवाई चुरा के ले जाए तो उसका काम आने वाला है क्या? आप मुझे बताइए, काम आने वाला है क्या उसके? वो आपके लिए वो दवाई। ठीक उसी प्रकार जो एनर्जी आपको दी गई है, जो एनर्जी आपको मिली है, वो आपके लिए है, वो किसी और के काम नहीं आने वाली। अगर वो चुरा लेगा भी ना तो उसका उपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसके लिए है ही नहीं। वो भाई जो दवाई आपको प्रिस्क्राइब की गई है, आपको रेकमेंड की गई है, वो दवाई दूसरा कैसे खा लेगा आप बिना प्रिकॉशन के, या बिना प्रिस्क्रिप्शन के, या बिना जानकारी के? और जानकारी होगी भी तो उसके शरीर में, अगर वो रोगी नहीं तो दवाई खा के क्या करेगा वो? कहने का अर्थ यह है, ये एक ऐसा एग्जाम्पल था, इसको लिटरली ना लीजिएगा, समझाने के लिए था। इसका मतलब यह है कि जब आपको कोई शक्ति दी गई, जो भी कृपा हुई भगवान की, अब किसी ने उसको चुराने का प्रयत्न किया, तो चुरा तो चलो उसने लिया, लेकिन वो तो आपके लिए थी, तो वो उसके किस काम आएगी? वो चुरा के उसको किसी काम नहीं आने वाली, वेस्ट हो जाएगी। उल्टा उसको दोष अलग लग जाएगा, आपका कुछ नहीं गया।
हाँ, ये अलग बात है कि आपको फिर दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी उसको, वो मैं समझ सकता हूँ, दैट इज़ ओके। बट ऐसा नहीं है कि उससे आपको कुछ क्षति हो गई, वो तो आपके पास वैसे भी कुछ नहीं था, आपको तो मिला ही ना कुछ एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा का एक्स्ट्रा चला गया, फिर आप दोबारा से साधना करके ले लीजिए, उससे घबराने की क्या ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारी बातें। कुछ लोग कहते हैं अच्छा देवता को जब आप ध्यान करते हैं तो उनका रूप क्यों देखिए रूप भाई, किसी ने साधना करी, उनको जो रूप दिखा उन्होंने उसको एक्सप्लेन करा, अब आप उस रूप का अपना एक चित्र बना रहे हैं, फोटो बना के आप उस रूप को कर रहे हैं, तो फिर आप असली रूप तो कभी देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके लिए कौन सा रूप है उस रूप पे थोड़ी डिफाइन करता है। जो आपको दर्शन दे देवी वो उनका रूप होगा। आपको समझ में आ रहा है। हाँ, ऐसे ध्यान लगाने के लिए कि भाई मैं थोड़ा अपने आप को एकाग्र करना चाहता हूँ, तो मेरे जो इष्ट हैं जिनमें मुझे भक्ति है, मैं उनकी फोटो की तरफ देख के ध्यान लगा रहा हूँ, दैट इज ओके। वो एक अलग प्रक्रिया है कि भाई आप एक, पर साधना में वो ध्यान फोटो खींच के आंख बंद करके देखने लोग, अरे क्या कर रहे हैं भाई, ऐसे थोड़ी होती साथ, ऐसे नहीं होती। बहुत सारी बातें हैं, मैं बता रहा हूँ कि ये मात्राओं का इतना खेल है, या अक्षरों का मात्रिकाओं का। अरे हिंदी में लोग लिखना, देवनागरी में लोग लिखते नहीं है, संस्कृत में लोग लिखते नहीं है। देवनागरी संस्कृत की तो है, नहीं लिखते हैं। अब उसमें नहीं लिखते हैं, फिर वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं अंग्रेजी में, उनको चक्रा चक्रा करते हैं, कुंडलिनी एनर्जी करते हैं। अरे क्या एनर्जी भाई, एनर्जी नहीं है वो, साक्षात परा देवी हैं। समझ ही नहीं है भाई, प्रॉब्लम यहाँ पर है। किताब पढ़ के उन्होंने दुकान खोल ली अपनी, चलाए जा रहे हैं। आप आंख बंद करके अगर पत्थर को भी देख लेंगे ना, तो भी आपके शरीर में कुछ ना कुछ घटित हो जाएगा। पत्थर छोड़िए, आपके घर में जो आपका एक केले का छिलका पड़ा होगा ना, अगर उसको भी आप इमेजिन कर लेंगे ना, तो आपके शरीर में परिवर्तन आ जाएगा। ये मैं आपको बता के दे रहा हूँ आज, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो माया का हिस्सा है, वो भ्रम। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो, वो भ्रांति का हिस्सा है। पहला, सबसे पहले तो भ्रांति है। ये बात मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कई बार, बचिए इन चीज़ों से। चलिए फिर आप इससे जुड़ते रहिए इस चैनल से। अब मैंने आपको मेरा उद्देश्य डराना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको गुमराह करना नहीं है। मैंने इसलिए बार बार कहा है आप भगवान की शरण में जाइए, आप भगवान की छोटी छोटी चीज़ें करिए ना। आप राम का नाम जाप करने में क्या बुराई है? किसी से मिलिए तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बंद कर दीजिए, राम राम बोलिए। मैं भी तो बोलता हूँ आपसे राम राम, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है, राम का नाम जपा जा रहा है। जागृत मंत्र है भाई कलयुग का, और इसमें कुछ दोष भी नहीं है, कोई भी बोल सकता है, इसमें कोई नियम भी नहीं है। बस आप श्रद्धा से राम राम बोल दीजिए, काम खत्म। हनुमान जी क्या करते हैं? राम राम बोलते हैं। कलयुग में जागृत देवता है, साक्षात सशरीर है। और बताइए। खैर, तो आपको डरना नहीं है, आपको फालतू का अपने आप को भ्रमित नहीं करना है, लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप तो सीधा भगवान के पास जाइए, राम राम और भगवान के पास, लोगों से मिलिए, राम राम करिए, नमस्ते कर सकते हैं, राम राम करिए, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बंद कर दीजिए, बिल्कुल एकदम क्लोज कर दीजिए। और देवनागरी में लिखना शुरू करिए, देवनागरी में बोलना पढ़ना शुरू करिए, अंग्रेजी को हटा दीजिए जीवन से, और फिर देखिए आपको मात्राएं समझ में आने लग जाएंगी। सारे जानवरों को पता होता है कि सूरज कितने घड़ी हिला, कितने घड़ी अस्त हो रहा है, कब उग रहा है। सूरज उगने के पहले मुर्गे बांग बांगना शुरू कर देते हैं, चिड़ियाएं, कैसे चलता है उनको पता, सब जानते हैं मात्राओं को। एक इंसान ही हो गया जिसने, जो बिल्कुल गधा हो गया है उल्टी सीधी चीज़ों के चक्कर में। अंग्रेजी से तो बिल्कुल दूर रहिए, मैं आपको बार बार लिख के देना, कोई भी भाषा से दूर रहिए आप बिल्कुल, अगर आपको सच में इसमें कुछ सीरियसली कुछ करना है तो। वरना मजे मजे लेना है तो ऐसे ही चल रहा है सब कुछ, वो चलते रहिए, फिर क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, चलिए फिर ये थोड़ा सा हार्श हो गया है वीडियो मेरी तरफ से, पर अब मैं आपसे आज्ञा लूँगा, और अगली जो महाविद्या है उस पर मैं बोलूँगा। यहीं बैठकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके अगली वाली महाविद्या पर हम अगला वीडियो दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर, राम राम, नमस्ते।